नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। आखिर क्या है पीएम मोदी का मेगा शो? पीएम मोदी से दक्षिण भारत में 62 सीट जीत लेगी बीजेपी। चेन्नई। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में दिन गुजारे जा रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में 23 दिन वह केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में घूम रहे थे। अभी तक केरल के 5 और तमिलनाडु के 6 चक्कर लगा चुके हैं पीएम मोदी। आने वाले दिनों में वह फिर इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी की धुआंधार दक्षिण भारत यात्रा के कई मायने लगाए जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी इस बार इन 5 राज्यों में अपनी सीट दुगनी करना चाहती है। उसी वजह से बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उत्तर भारत के राज्यों में नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई भी साउथ के ये 5 स्टेट ही करेंगे। ओपिनियन पोल में बीजेपी को दक्षिण में ज्यादा सीटें तो नहीं दी गई थीं, मगर पार्टी के सर्वे में 62 से 65 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। पार्टी को कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के मुकाबले ज्यादा सीट मिल सकती है। केरल में बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोलने का इंतजार कर रही है और वहीं आंध्र में टीडीपी से समझौते के बाद सीटें बढ़ना तय हो गया है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं, जो कि केरल में 20, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 और 25 सीटें हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत में 132 सीटें हो जाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि विपक्षी दलों ने 103 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारतीय जनता पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। वहीं केंद्रीय दलों ने 73 और कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत ले ली थी। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौते के बाद बीजेपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसे 6 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव के नतीजों के कारण केरल और तमिलनाडु में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 6 बार तमिलनाडु में मेगा शो कर चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु में बीजेपी आईडीएम के साथ गठबंधन के बाद 5 सीटों पर चुनाव में उतरी और सभी सीटों पर नंबर 2 रही है। 2014 में 9 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर नंबर 2 ही रही थी। इस बार बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों से समझौता किया है। तमिल मनीला कांग्रेस, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम, इंडियन जनत कच्चू, न्यू जस्टिस पार्टी और तमीजा मक्कल मुनेत्र कड़गम बीजेपी के 5 नए दोस्त बने हैं। बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष अन्नामलाई की 100 दिनों की पदयात्रा और त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी बड़ी जीत की तैयारी कर रही है। वहीं पीएम मोदी तमिलनाडु में 6 बार चुनावी यात्रा कर इस वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पैठ बैठाने के लिए कई साल से मेहनत कर रही है। वाराणसी में तमिल संगम जैसे आयोजनों से बीजेपी ने अपनी हिंदी समर्थक छवि बदलने की भी कोशिश की है। केरल की 5 सीटों पर नजर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। केरल में बीजेपी को ट्रैक रिकॉर्डर अच्छा नहीं रहा है। इसके लिए राहत की खबर यह रही है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी सिर्फ त्रिवेंद्रपुरम सीट पर ही दूसरे नंबर पर रही है। 2014 में 18 सीटों में से चुनाव लड़ने के बाद 10.5% वोट मिले थे और वहीं 2019 में 15 सीटों पर ताला ठोकने के बाद 13.3% वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 14% वोट मिले थे। इस बार पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदली है। वह 18% वोट क्रिश्चियन आबादी को साधने के लिए केरल यात्रा के दौरान बिशप से मिले। मुसलमानों को जोड़ने के लिए निकाय चुनाव में 110 मुसलमान कैंडिडेट उतारेंगे। मजबूत दावेदारी के लिए अभिनेता सुरेश गोपी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी वह मैदान में उतार रहे हैं। त्रिशूर, पाथनमुटर,
कासरगोड, त्रिवेंद्रपुरम और अटिलगंज जैसी 5 सीटें हैं जहां बीजेपी को जीत की उम्मीद है। कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी का पहले से ही जनाधार है। जेडीएस से समझौते के बाद वह 2019 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है। तेलंगाना में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। बीजेपी के लक्ष्य में कितनी सफलता मिलेगी, यह 4 जून के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा और कितनी सफलता उन्हें प्राप्त होती है और कितनी सीटों से बीजेपी को जीत प्राप्त होती है। जानने के लिए बने रहें चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।